नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में सौर मंडल के 150 क्वेश्चनों से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनके आंसर भी आपको साथ में दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखने से फ़ायदा ये होगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे कंफर्म होते हैं तो सौर मंडल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकें। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, कापी पेन लेके बैठिए, इनको लिख लीजिए, जो आते हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, जो नया मिले उसे लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, सिर्फ आपका फोकस इन पे होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सौर प्रणाली की जिसने खोज की तो उसका नाम क्या था? कोपरनिकस था। क्या नाम था? कोपरनिकस ने क्या किया था? सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं भैया? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो सारे खगोलीय पिंड क्या होते हैं? हमारे ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मतलब किसी ग्रह के चारों ओर, अभी क्या था, जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, जो हमारे सूर्य के चारों ओर घूम रहे, मान लो ये हमारा सूर्य था, इस सूर्य के जो चारों ओर जो लोग घूम रहे थे, ये ऐसे करके जितने भी ग्रह थे ये सूर्य के जो चारों ओर घूम रहे थे, ये सब क्या थे? जितने भी खगोलीय पिंड थे ये हमारे सब क्या थे? ये हमारे ग्रह कहला रहे थे। अब बात क्या है कि इन्हीं ग्रहों के आसपास जो घूम रहे हैं, इन्हीं ये जो हमारे ग्रह हैं इनके आसपास जो खगोलीय पिंड घूमते हैं, मतलब जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम भैया कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की जो गति का नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य की, मतलब ये सूर्य है तो सूर्य के बाद 1 2 3 4, उसके बाद क्षुद्र ग्रह आते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 4 ग्रह और पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, और इन ग्रहों के बारे में जो विशेषता है वो थ्योरी वाली क्लास में आप देखिएगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो अगर बात आती है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो शुक्र है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति है। ठीक, फिर है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, न कि आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का बात होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये ग्रह कैसे हैं? हमारे अवरोही क्रम में आते हैं। किसके अनुसार? आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम कब होता है? जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम हो जाता है कब? जब वो सूर्य के पास होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो वो हमारा मंगल ग्रह पे है। किस पे है? मंगल ग्रह पे है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो 4 है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? वो भी 4 है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, इससे पहले ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आपको भी पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, क्लास में देखिए। सिर्फ अभी हम यहाँ पे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चनों को भी आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में कोई दुविधा नहीं होने वाली है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है? मंगल नहीं है। मतलब जो ग्रह बृहस्पति मतलब जो वाय ग्रह होते हैं उनमें जो पाया जाता है, उसमें मंगल नहीं पाया जाता है। आपको ऑप्शन मिलेगा, उनके अनुसार आप टिक करेंगे। ठीक, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो मंगल नहीं है। किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? और शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह जो हैं सूर्य के वामावर्त घूमते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल को जन्म देने वाला जो जन्मदाता है उसको किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि सूर्य
वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम क्या खोजा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन थे? कोपरनिकस थे। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता था? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के जो मध्य भाग है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। क्या कहते हैं? जो सूर्य का ऊपरी भाग है उसे कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों ऐसा क्यों होता है? सूर्य हमेशा जो है पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूमती है। क्या करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। नॉर्वे में अर्धरात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में आधी रात में 21 जून को, नॉर्वे में 21 जून को क्या होता है? आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में, एक ग्रह है जिसकी अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी कब होगी? जब वो अपसौर पे होगा। कब होगा? अपसौर पे होगा। ये अपसौर उपसौर क्या होते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा। एक ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। जब दूरी अधिक हो तो अपसौर, जब दूरी कम हो तो उपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी के बीच को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ हुआ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में क्या होना? देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में काला धब्बा है जो है वो वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में कैसे हैं? असमर्थ हैं, अर्थात सूर्य कलंक के मामले में इनको लिया जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में किसके? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। कितना है? 71% है। एक तारा क्या है? सूर्य भी हमारा एक तारा। आपको ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3 4, उसमें से एक सूर्य होगा। तो सूर्य क्या हो जाएगा? एक तारा हो जाएगा। बाकी सब क्या होंगे? ग्रह होंगे या उपग्रह होंगे। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पे होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य का जो सतह होती है उस पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी पाया जाता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती पर आने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट का समय लेता है, या 8.2 मिनट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास कौन है? तो सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो हमारा कौन सा है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह, अर्थात मरकरी है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये पूछना चाहते हैं कि बुध जो होता है सूर्य का पूरा परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? तो 88 दिनों में एक पूरी परिक्रमा बुध जो है सूर्य की कर लेता है, और पूरा एक साल वहाँ पे 88 दिनों का होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह क्या होती हैं? कलाएं देखने को मिलती हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम समय में लगाता है? तो जो सबसे पास होगा वो क्या करेगा? सबसे जल्दी लगाएगा। तो सबसे पास कौन है? बुध। तो बुध क्या करता है? सबसे सबसे कम समय में सबसे जल्दी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा को कंप्लीट करता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो भैया ये भी कौन है? बुध लगा रहा है। किस ग्रह की परिभ्रमण की जो गति वो किनकी ज़्यादा है? ये भी बुध की ही ज़्यादा है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का जो अक्षीय झुकाव है वो सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो भैया अब बात आएगी सूर्य की। तो कौन है? सूर्य है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो सूर्य को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा? शुक्र को कहते हैं शाम का तारा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र जो हैं वो कौन है? पृथ्वी और सूर्य के निकटतम ग्रहों में से हैं।
यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी की तरह करते हैं? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह को क्या करते हैं ये लोग? शुक्र ग्रह की जो पूजा है देवी के रूप में करते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो भी शुक्र है। किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? मतलब भोर का तारा जिसे कहा जाता है जिस ग्रह को, वो भी शुक्र है। और ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सुंदरता की देवी या सुंदरता या सौंदर्य जो भी कहा जाता है वो कौन है? शुक्र है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वो रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था एमंड सेन। कौन था? एमंड सेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के अगर कोई सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है तो वो कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लध्वज गोलाभ से। किससे? लध्वज गोलाभ से पृथ्वी की आकृति को स्पष्ट ढंग से कहा जा सकता है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है अधिकतम होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी की जो भ्रमण गति है वो कितनी है? 27 किलोमीटर पर मिनट। क्या है? पृथ्वी के जो परिभ्रमण की गति है वो कितनी है? 27 किलोमीटर पर मिनट। 27 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी के जो भ्रमण गति वो कितनी है? 27 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। कब होती है? जनवरी में। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है? जुलाई, जो कि 4 जुलाई है। कितना है? 4 जुलाई। इसी को कहते हैं अपसौर। और ये होता है जनवरी, 3 जनवरी उपसौर। पृथ्वी की उपसौर मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के पास होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक है तथा विषुवत रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की नज़र से पृथ्वी का जो स्थान है वो कौन सा है? 5वां स्थान है। किस ग्रह को किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी स्थित है किसके बीच में? शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये 3 जनवरी को हमारे उपसौर वाले दिन क्या होता है? पृथ्वी जो है क्या होती है इस दिन? सबसे निकट होती है सूर्य के। ठीक। पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ये होता है हमारा अपसौर। क्या होता है? अपसौर। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? 365 दिन और 25 घंटे के लगभग इन्हें टाइम लगता है। लगभग 365 दिन जो दिया गया है, 365 फिक्स है, उसके बाद कुछ समय और लगता है जो पॉइंट में घंटे के हिसाब से होता है। यही क्या होता है? 365 दिन और ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन के अंदर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है।
दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कब? 4.2 वर्ष के अंदर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर के लगभग है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? पृथ्वी जो है एक अपने धुरे मतलब दिन रात जो होता है पृथ्वी का, वो कितने घंटे के अंदर हो जाता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर ऐसा हो जाता है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर ऐसा देखने को मिलता है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात क्या होती कि जो अवधि होती वो कैसी होती है? हमारी समान होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कैसा है? 66.5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो हमारा क्या है? चंद्रमा है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने समय के लिए? 24 घंटे। ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? शुक्र है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? विषुवत रेखा पर क्या होता है? किरणें सीधी पड़ती हैं। किसकी? सूर्य की। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? तो सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप तारा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और जो पृथ्वी है क्या करती है? उस केंद्र में स्थित सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऐसा सिद्ध करने वाले कौन थे? कोपरनिकस थे। इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा भैया? काला दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जो लोग अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो जब वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। पृथ्वी की परिधि क्या है? पृथ्वी की जो परिधि है वो कितनी है? 40,075 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी की परिधि है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कैसी होती है? 6 माह की होती है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का सबसे अधिक है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ऐसा व्यक्ति जिसने पृथ्वी की परिधि को नापा वो थे इरेस्टोथनीज। कौन थे? इरेस्टोथनीज थे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान होती है। 4 जुलाई को होती है। ऋतुएं निम्नलिखित
कारणों से होती हैं। ऋतुएं जो किस कारणों से होती हैं, तो ऋतुएं जो होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, इस वजह से ऋतुएं बदलती हैं। 105 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं, तो शुक्र और मंगल जो हैं वो पृथ्वी में आकार से छोटे ग्रह हैं। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी को गोल है? अरिस्टोटल ने कहा पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है कैसी? झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो मंगल पर पाया जाता है। लाल रंग का दिखने वाला ग्रह जो है वो हमारा क्या है? मंगल ग्रह है। क्यों दिखता है मालूम पड़ेगा आपको, आप वो भी देखिएगा, इस पे भी वीडियो है, वो आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए कि क्यों पाया जाता है, क्यों ग्रहों के कलर होते हैं, क्या ग्रहों की विशेषता होती है। फिलहाल अभी क्वेश्चन आंसर पे हम लोग ध्यान देते हैं, इनको करिएगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, तो पृथ्वी के अलावा मंगल पर है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, तो मंगल पर है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रथम बार जो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतरा था उसका नाम था पाथफाइंडर। क्या था? पाथफाइंडर। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना की है? किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो क्या उस कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। एक ग्रह के दिन का मान उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान, पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो मंगल के विषय में ऐसा कहा गया है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। रात को आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखता है? तो मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे जो हैं वो किस संकेत के सूचक हैं? ये अशांत बादलों के सूचक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता? तो बृहस्पति जो है सूर्य के गिर्द सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय बृहस्पति लेता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। ग्रहों में किसके चारों ओर बल हैं? तो शनि के चारों ओर बल पाए जाते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति जो है वो क्या है, उस मिशन से नाम जुड़ा हुआ है। बृहस्पति ग्रह से जो मिशन जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है? जूनो है। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है भैया शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह है क्या नेपच्यून से गर्म है? किससे है? नेपच्यून से भी गर्म है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने इसको देखा था। गैलीलियो ने सबसे पहले किसको देखा था? शनि को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों से देखा जाने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नंगी आंखों से जो ग्रह देखा जा सकता है सबसे दूर से वो कौन सा है? शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है? 10 है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी हमारा कौन सा है? शनि है। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि है। और शनि जो है ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? शनि के चारों तरफ क्या होते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? हार्सेल ने क्या किया था? यूरेनस की खोज की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये पांचों जो हैं शनि ग्रह के उपग्रह हैं। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो अरुण जो है हमारा लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्षों में एक चक्कर को पूरा करता है यूरेनस। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस है।
कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह वरुण ग्रह है। सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता? तो मीथेन की वजह से ऐसा होता है। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण ग्रह को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? नेपच्यून है। वर्ष दीर्घमत होता है, मतलब वर्ग जो है दीर्घमत होता है, वर्ष जो होता है कहाँ होता है? दीर्घमत होता है, नेपच्यून पर ऐसा पाया जाता है। सौर मंडल का वाहतम ग्रह कौन सा है? जो सबसे बाहरी ग्रह है वो नेपच्यून है। एयम अथवा कुबेर, कौन? एयम अथवा कुबेर, जिसे हम क्या कहते थे? प्लूटो कहते थे, है ना, की खोज सन 1930 में खगोलक मतलब किसने की थी? तो क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। किसने की थी? क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा को क्या लगता है? परिक्रमण और परिभ्रमण करने में लगभग बराबर समय लगता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा क्या होता है? रात की रानी कहलाता है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना हिस्सा होता है? 59% हिस्सा जो होता है चंद्रमा का, 59%, 59% हम देख पाते हैं। क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर क्या है? इसका नाम है क्लेवियस। क्या नाम है जिसका? क्लेवियस। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को हम सिस लूनर नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिस लूनर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का जो महासागर है वो चंद्रमा उपग्रह पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो हमारी है चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिनों में चंद्रमा ऐसा कंप्लीट करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस जो है सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.5 वर्ष का समय लगता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है? हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सिरस नामक जो क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंज दाब डालता है। क्या डालता है? वह दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ जो होती है सूर्य के से दूर क्षिप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा मामा आ जाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का क्रीट वाला भाग हमें दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण
किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तब ऐसा होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है भैया। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित, एक सीधी रेखा में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सिजगी कहते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी रानी आ जाए। कौन आ जाए? पृथ्वी रानी आ जाए। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है? वीनस। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है वो कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। ये क्या है? औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये दूरी मानी गई है। ग्रह क्या हैं? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, जो टिमटिमाते ही नहीं हैं। ऐसे अप्रकाशमान का मतलब हो गया तो प्रकाश ही नहीं तो टिमटिमाएंगे कहाँ से? ऐसे ग्रह, ऐसे पिंड जो क्या करते हैं? अप्रकाशमान हैं और कहाँ हैं? हमारे पूरे अंतरिक्ष में हैं। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में है। तो जो हमारे सौरमंडल में ऐसे पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, अप्रकाशमान है, जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन से ग्रह से सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो कौन से ग्रह के? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है बृहस्पति, लेकिन इसका सही आंसर होने वाला है शनि। शनि के क्या है? ग्रहों की संख्या बढ़ गई है। शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ गई है, ग्रहों की नहीं, सॉरी, इसके लिए शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ गई है। तो बृहस्पति और शनि में टक्कर जारी रह रही है, कभी इसके बढ़ते हैं तो कभी इसके बढ़ते हैं। मंगल की परिक्रमा, ये डिपेंड करेगा जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया वो कौन से बेस पे आंसर सही मानेगा, बृहस्पति का मानेगा, शनि का मानेगा। ठीक, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताओ। तो भारत जो था वो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश बना था। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में किसके जैसा दिखता है? पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो शुक्र है जो ऐसा दिखाई देता है। सूर्य के 72वें परत को क्या कहते हैं? तो किरीट अर्थात कोरोना कहते हैं। ठीक, ब्लू मून परिघटना होती है कब? जब एक ही माह में क्या हो जाए? 2 पूर्णमासी पड़ जाएं। कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप मतलब व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। ठीक, बीच वालों का नाम नहीं आया, इसलिए ये सही होता है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऐसा करने वाले केपलर थे। भूपृष्ठ के 3/4 भाग हैं। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है क्या? जो पृथ्वी है उसके 3/4 भाग में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन दूरी पर स्थित है। तो भैया हमारी पृथ्वी ही 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के लगभग 70 या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लगभग 70% एरिया पे क्या पाया गया है? पानी पाया जाता है।